Hello student, I am Simi and welcome to my channel Let's Study. Today we will do second part of poetic devices. As you know, we have done 5 important poetic devices in first part. Those are imagery, anaphora, alliteration, assonance and metaphor. Second part में students हम 5 poetic devices और करेंगे जो हैं simile, personification, symbolism, enjambment and repetition. So let's start the poetic devices. First poetic device is simile. Simile is the figure of speech that is used to compare an object by using as or like. Simile जो poetic devices है उसमें दो चीज़ों को compare किया जाता है with the using of, by using or as or like. as और like वर्ड को यूज करके दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल स्वीट और शुगर को कंपेयर किया जा रहा है. देखिए बीच में क्या वर्ड है एज. सेकेंड एग्जाम्पल इज ब्लाइंड एज बैट. ब्लाइंड अंधे को और बैट, बैट मीन्स जो चमगादड़ होते हैं उनको भी कंपेयर किया जा रहा है विद द वर्ड एज. स्पार्कल लाइक अ डायमंड. स्पार्कल भी चमकीली चीज़ है और डायमंड भी एक प्रीशियस स्टोन है जो कि शाइन करता है. तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को किस वर्ड से कंपेयर किया गया है? लाइक वर्ड से. शार्प एज मस्टर्ड. शार्प एज मस्टर्ड, मस्टर्ड की तरह शार्प, यानी मीठे. स्वीट एज शुगर, शुगर की तरह मीठा. ब्लाइंड एज अ बैट, चमगादड़ की तरह अंधा, यानी कोई अंधा आदमी है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको कहा गया है बैट. स्पार्कल लाइक अ डायमंड, यानी कोई चीज़ चमक रही है उसको क्या कहा है? लाइक अ डायमंड, यानी वो डायमंड की तरह चमक रही है. शार्प एज अ मस्टर्ड, मस्टर्ड की तरह क्या है? शार्प है, तेज है. तो स्टूडेंट सिमिली में दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है और एज और लाइक वर्ड का बीच में यूज़ किया जाता है. आप देख सकते हैं ये चारों एग्जांपल्स में, 4 एग्जांपल्स में एज और लाइक वर्ड के साथ ही उनका कंपैरिजन किया जा रहा है. तो दिस इज द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस सिमिली. सेकेंड पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन अगर स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखिए पर्सन. पर्सन वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा. पर्सन का मतलब आदमी, यानी पोएटिक डिवाइस है जिसमें किसी निर्जीव चीज को, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स मान लिया जाता है, यानी एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है. नॉन लिविंग नहीं, यहाँ पे हम एनिमल्स को भी काउंट कर सकते हैं. मीन्स दूसरी कोई भी चीज, किसी भी चीज को, किसी एनिमल को, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम ह्यूमन बीइंग मानकर उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज का क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है. पर्सोनिफिकेशन इज अ पोएटिक डिवाइस वेयर एनिमल्स, प्लांट और इवन एनिमेट ऑब्जेक्ट. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एनिमल्स, प्लांट्स और इवन एनिमेट ऑब्जेक्ट, निर्जीव चीजों को भी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी मानी जाती है, यानी उन्हें ह्यूमन बीइंग समझ लिया जाता है. तो वो कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी स्टूडेंट्स? पर्सोनिफिकेशन. Let's check the example. He should be snarling around houses. He should be snarling around houses. Student, this line is taken from A Tiger in Zoo. Tiger in Zoo में हम पोएम में हम एक टाइगर की बात कर रहे हैं जो जू में है. तो यहाँ पे टाइगर इज एन एनिमल. टाइगर एक एनिमल है और यहाँ पे टाइगर को आप जानते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स को इट से डिनोट करते हैं. इट से उससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इट वर्ड यूज करते हैं हम एनिमल्स के लिए. लेकिन यहाँ पे देखिए पोएट ने ही वर्ड्स यूज किया है टाइगर के लिए. और ही वर्ड्स हम प्रोनाउन में आप जानते हैं कि बॉय के लिए यूज होता है, यानी एज अ मैन, एक आदमी के लिए यूज होता है. एज अ पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है. तो यहाँ पे इसका ही लगाने से पता चलता है कि पोएट ने यहाँ पे टाइगर जो वर्ड है उसका पर्सोनिफिकेशन किया, टाइगर को एज ए ह्यूमन बीइंग रीडर्स के सामने प्रस्तुत किया है. क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल इज लाइटिंग डांस इन द स्काई.
लाइटनिंग, लाइटनिंग जो हो रही है, डांस्ड इन द स्काई, स्काई में लाइटनिंग यानी जो बिजली गरज रही है उसने डांस किया। अब डांस तो ह्यूमन बीइंग करते हैं, लेकिन स्काई में लाइट जो चमक रही है वो उसको बोला गया डांस कर रही है, यानी लाइटनिंग का क्या किया गया है यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, यानी लाइटनिंग को बताया गया है कि वो डांस कर रही है। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल इज द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। स्टूडेंट्स, आपने भी हाइड एंड सीक खेला होगा, बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे कहा गया मून प्लेड हाइड एंड सीक, तो जो आपका मून है, चांद है, वो तो कभी हाइड एंड सीक नहीं खेलता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया मून प्लेड हाइड एंड सीक। आपने देखा होगा जब क्लाउड्स हो जाते हैं रेनी सीजन में, रात को अगर बारिश आने वाली है तो बिल्कुल बादल छा जाते हैं, स्काई में क्लाउड्स ही क्लाउड्स हो जाते हैं, जिससे जो हमारा मून है हाइड कर जाता है, छुप जाता है। तो इसी बात को उन्होंने कहा है कि मून प्लेड हाइड एंड सीक विद क्लाउड्स, बादलों के साथ क्या खेल रहा है, आंख मिचोली खेल रहा है। तो आंख मिचोली का खेल तो बच्चे खेलते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग खेलते हैं। और यहाँ पे मून को खेलने की बात कही गई है, तो यहाँ पे मून का क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। क्लियर। स्टूडेंट्स, दोबारा देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में टाइगर का पर्सोनिफिकेशन किया है, टाइगर को के लिए ही वर्ड यूज किया गया है। सेकंड सेंटेंस में लाइटनिंग को बोला गया है कि वो डांस कर रही है, तो यहाँ पे लाइटनिंग वर्ड का पर्सोनिफिकेशन किया है कि वो आदमी पर्सन्स की तरह क्या कर रही है, डांस कर रही है। थर्ड सेंटेंस में मून को बोला गया कि वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं क्लाउड्स के साथ, तो यहाँ पे मून का पर्सोनिफिकेशन किया है, मून को ह्यूमन बीइंग माना गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिंबोलिज्म। ये सिंबल्स है, सिंबल क्या होता है, प्रतीक, प्रतीक, अ वर्ड और ऑब्जेक्ट दैट हैज इट्स ओन मीनिंग, एक वर्ड और एक ऑब्जेक्ट, कोई चीज जिसका अपना खुद का अपना मतलब होता है, एंड रिप्रेजेंट अनदर वर्ड, लेकिन वो किसी दूसरे वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक चीज का अपना खुद का पर्टिकुलर मीनिंग होता है, लेकिन उस वर्ड का कोई दूसरा मतलब भी निकल जाता है और दूसरे वर्ड को रिप्रेजेंट करती है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इस लाइन में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फायर वर्ड और आइस वर्ड को, वर्ड फायर वर्ड का अपना मतलब होता है आग होता है, लेकिन यहाँ पे फायर वर्ड का फायर ही मीनिंग नहीं है। फायर वर्ड इज यूज्ड फॉर अनलिमिटेड डिजायर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है फायर वर्ड ह्यूमन बीइंग की अनलिमिटेड डिजायर को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। और आइस क्या कर रहा है, कूल फीलिंग्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक ठंडी जो फीलिंग्स है ह्यूमन बीइंग की, हेट्रेड की जो फीलिंग है, ईर्ष्या करने की जो फीलिंग है, उसके लिए आइस वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, आइस का मतलब तो बर्फ होता है, फायर का मतलब आग होता है। बोथ वर्ड्स हैव देयर मीनिंग्स, बोथ वर्ड्स, दोनों वर्ड्स के अपने अपने मीनिंग होते हैं, लेकिन इनका फायर का मतलब आग वर्ड यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स के साथ उसको एक्सप्रेस किया गया है। आइस वर्ड इज यूज्ड फॉर कूल फीलिंग और कूल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग और हेटेड फीलिंग्स। ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज अ बर्ड फ्लाइंग हाई इनटू द क्लाउड्स। एक बर्ड आकाश में, क्लाउड्स में, बादलों में बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो यहाँ पे एक बर्ड की फ्लाइंग है, जो दो बर्ड की फ्लाइंग्स है, उसको आकाश में उड़ने को फ्रीडम को एक्सप्रेस करता है। यानी आपने देखा होगा कि स्काई में जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी खुले आकाश में बड़ी आज़ादी से इधर उधर घूम रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, तो वो फ्री फील कर रहे होते हैं। तो स्काई में बर्ड का उड़ना किसका सिंबल है, फ्रीडम का सिंबल है, फ्रीडम का सिंबल है। क्लियर। तो सिंबल क्या है कि सिंबलिज्म जो पोएटिक डिवाइस है, इसमें एक वर्ड जिसका अपना खुद का मतलब होता है, लेकिन उस मीनिंग की बजाय वो किसी दूसरे वर्ड को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरे वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, उसका दूसरा मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज इंजाममेंट। इंजाममेंट इज अ कंटिन्यूइंग अ लाइन आफ्टर अ लाइन ब्रेक। इंजाममेंट जो पोएटिक डिवाइस होती है, कंटिन्यूइंग अ लाइन, एक लाइन को कंटिन्यू करती रहती है आफ्टर द लाइन ब्रेक, यानी बिना लाइन ब्रेक के एक चीज को, एक लाइन को लंबा कंटिन्यू करती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फर्स्ट लाइन के खत्म होने के बाद भी, एंड होने के बाद भी
कोई भी कोमास, कोई भी फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया गया है। दे यूज फुल स्टॉप आफ्टर द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन खत्म होने के बाद फुल स्टॉप यूज़ किया गया है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंजाममेंट। इंजाममेंट होता है कि एक 2 लाइन या फिर 2 से 3 लाइनों के बाद जाकर कोई भी हमारा साइन यूज़ किया जाएगा, चाहे वो कोमा हो चाहे फुल स्टॉप हो। ऐसा कोई मतलब कोई ना कोई साइन, पंचुएशन साइन जो होते हैं उनको बहुत देर बाद यूज़ किया जाता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंजाममेंट। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज। इस सेंटेंस में भी देखिए फर्स्ट लाइन में कोई भी पंचुएशन साइन यूज़ नहीं किया गया है और सेकेंड लाइन के लास्ट में कोमा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे लॉन्ग गैप हो गया, काफ़ी लंबा गैप हो गया, कोई साइन यूज़ नहीं हुआ है। तो ये एग्जाम्पल है एंजाममेंट का। क्लियर? नेक्स्ट इज रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब स्टूडेंट होता है एक चीज़ को रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। तो वर्ड रिपीटेड मोर देन वंस विद इन अ सेंटेंस और अ पोएटिकल लाइन। एक वर्ड की रिपीटिशन बार बार हो रही है एक सेंटेंस में या पोएटिक पूरी लाइन में, बार बार एक वर्ड की रिपीटिशन हो रही है। यहाँ पे देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। तो देखिए ये एनाफोरा का एग्जाम्पल भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ड का ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटेंस को स्टार्ट करें, किसी लाइन को स्टार्ट करें। रिपीटिशन में भी सेंटेंस के बीच में भी कहीं ना कहीं भी उस वर्ड की रिपीटिशन हो सकती है। डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर, बोथ लाइन स्टार्टेड विद डोंट, यानी यहाँ पे डोंट वर्ड की रिपीटिशन हो रही है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिशन। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। बेलिंडा, यहाँ पे देखिए लिटिल वर्ड की रिपीटिशन बार बार हो रही है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, रिपीटिशन में जो कि हमने एनाफोरा में कहा था कि एक वर्ड जो है किसी सेंटेंस को स्टार्ट करता है, लेकिन रिपीटिशन में वो वर्ड जो है सेंटेंस के मिडल में भी आ सकता है और कैन बी स्टार्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए लिटिल वर्ड सेंटर में है और डोंट वर्ड स्टार्ट कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिपीटिशन। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में डोंट वर्ड रिपीट हो रहे हैं और सेकंड एग्जांपल में लिटिल वर्ड की रिपीटिशन हो रही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिपीटिशन। स्टूडेंट्स, हमने अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस को कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको दोनों ही वीडियो की सारी पोएटिक डिवाइस अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।